हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केबीएस केबीएस 2023 में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर जो रिक्रूटमेंट बहाली निकाली है, तो हम टीजीटी का सिलेबस के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। यदि आप भी एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, जो जिस लायक हैं, या फिर लाइब्रेरियन का भी बहुत से पद पर निकला है। तो हम टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द राइटेन रेस्ट टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, यानी कि लिखित एग्जाम वस्तुनिष्ठ होंगे। टाइप है ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, यानी कि मल्टीपल होंगे, बहुत, यानी कि आप 4 में से एक चॉइस कर सकते हैं क्वेश्चन। कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, प्रत्येक सही आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ रिटेन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, समय भी 180 मिनट दिया जाएगा और क्वेश्चन भी 180, और प्रत्येक का 1 मार्क मिलना तय है सही का। विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। अब क्या है कि क्वेश्चन का टाइप कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो सेक्शन होगा कहाँ कहाँ से इसकी प्रकृति होगी। नेचर मीन्स प्रकृति, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से बनाया गया है। इसमें पार्ट 1 प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका जो है लैंग्वेज भाषा से प्रश्न होगा 20 मार्क्स का। उसमें जनरल हिंदी 10 मार्क्स और जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का पार्ट 1 में। इसके बाद है पार्ट 2, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स। इसमें जनरल करेंट अफेयर अवेयरनेस, समसामयिक घटना, रीजनिंग और कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तीनों मिलाकर के 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर जो है 10 मार्क्स का। समसामयिक घटनाओं से संबंधित जो है प्रश्न 10 मार्क्स, और 5 जो है रीजनिंग के लिए, और कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर की जानकारी से संबंधित होगी। तो टोटल 20 मार्क्स पार्ट 2 में, 20 मार्क्स पार्ट 1 में। पार्ट 3 में क्या है, यहाँ आकर के जो है थोड़ा सा बीएड डीएलएड में जो आपने पढ़ा है
वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चन नेतृत्व क्षमता और शिक्षा यानी शैक्षिक गतिविधियों, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित होगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चन। द लर्नर क्या है? समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर यानी शिक्षार्थी, विद्यार्थी, सीखने वालों का अधिगम स्तर इसमें कैसा है, किस प्रकार का है, उससे संबंधित है 10 क्वेश्चन। इसके साथ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम से जो है 15 क्वेश्चन। ये बीएड डीएलएड में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से 15 10 25 और क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, वातावरण को कंडक्टिंग, आप किस प्रकार से उसे हैंडल कर सकते हैं प्रभावी सीखने के लिए क्लासरूम में, उससे संबंधित है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, नेतृत्व और संचालन, विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व। तीसरा है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है, तो तीनों मिला करके यहाँ 15, वहाँ था 25 और 15 40। तो पार्ट 3 में जो है 40 मार्क्स जो है दिया गया है। अब आ गया 40 40 80। पार्ट 4 आइए देखते हैं इसमें क्या है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स। प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, the professional competency test is of 60 marks, including समावेशी शिक्षा। Note weightage for written test, प्रोफेशनल कंपेटेबल 70-30 का यहाँ जो है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्म प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर। इसी का यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया गया है। यहाँ हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। हिंदी में पार्ट 1 में ऐसे ही 10 मार्क्स का जो है, अंग्रेजी में भी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ड पावर, ग्रामर से जो है 10 मार्क्स। करेंट अफेयर वहाँ भी था और यहाँ भी 10 मार्क्स के। इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक तर्क आधारित जो है 5 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी संबंधित 5 क्वेश्चन। अब पार्ट 3 में यहाँ थोड़ा सा भास्ट करके डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का संप्रत्यय, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, परिपक्वता और
विकास प्रिंसिपल एंड डिबेट्स, सिद्धांत जो है उसका, और उसमें डिबेट डेवलपमेंट से संबंधित जो कौन कौन से कारक प्रभावित करता है डेवलपमेंट यानी विकास का, टास्क एंड चैलेंज, और क्या क्या जो है चुनौतियाँ हैं किसमें, वृद्धि में, परिपक्वता में, विकास में। इसके साथ ही डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल शारीरिक, दूसरा है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, और सोशल सामाजिक। इन सब का डेवलपमेंट विकास इम्प्लीकेशन किस प्रकार से इसका होता है, और विकास इसमें मोरल नैतिक भी है, डेविएशन एक अंडरस्टैंडिंग, ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान में आपको मिल जाएगा। शारीरिक विकास अभी क्षमता, संज्ञान जीन पियाजे का को जो भी है देख लीजिएगा। सामाजिक, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, समझ किसका, तो किशोरावस्था, एडोलसेंस किशोरावस्था 12 टू 18, 12 टू 18 ईयर की समझ, इसको एडोलसेंस कहा जाता है। नीड उसकी आवश्यकता, चैलेंज चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चैलेंज भी है, इम्प्लीकेशन फॉर डिजायर, डिजाइनिंग, इंस्टीट्यूशनल यानी संस्था के द्वारा किस प्रकार से इसमें संरचना किया जा सकता है, सपोर्ट भी यानी कि मदद, एडोलसेंस की आवश्यकता यानी सबके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो एडोलसेंस शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख पार्ट है, बाल विकास में आपको मिल जाएगा। इसके बाद रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और माध्यमिक, सोशलाइजेशन समाजीकरण, इसमें किन किन समाजीकरण की में भूमिका है, एजेंसी संस्थाएं, इंजूरिंग होम स्कूल यानी कि विद्यालय और घर के बीच जो सामंजस्य है उसके बारे में कि उन्हें घर से कितना प्राप्त होता है और विद्यालय से कितना प्राप्त होता है, समाजीकरण में यानी कि समाजीकरण के विकास में। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग यानी कि यहाँ भी है शिक्षण अधिगम, हमने चर्चा पहले भी किए हैं कि शिक्षण अधिगम का पाठ प्रमुख है। यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल, पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियर, व्यवहारवादी के अनुसार किस प्रकार से सीखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में ये पाठ है। कॉग्निटिव, संज्ञानवादी के अनुसार किस प्रकार से सीखते हैं, धारण करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावादी के अनुसार विथ स्पेशल रेफरेंस टू, संदर्भ उसके संदर्भ में, देयर इम्प्लीकेशन उसका प्रयोग। अब किसके लिए है ये भी दिया गया है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका, अध्यापक की भूमिका। द रोल ऑफ लर्नर, सीखने वाले या छात्र की भूमिका। नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक और छात्र का संबंध किस प्रकार से। इसके बाद चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड यानी कि पढ़ाने का जो सिद्धांत है उसकी पसंद नापसंद। क्लासरूम इन्वायरमेंट, कक्ष का वातावरण कैसा हो, शांत हो, अधिगम के अनुकूल हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर,
अब एक यहाँ पर अनुशासन की शक्ति के बारे में भी बताया गया है, वो भी आप पढ़ लेंगे कि डिसिप्लिन अनुशासन क्या है, इसकी पावर क्या है, शक्ति के बारे में। फैक्टर इफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन और डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। क्लासरूम का जो है डिजाइन, उसका जो आकार प्रकार किस प्रकार से होना चाहिए। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, बच्चों के लिए क्या है कि नियोजन करना कि एक्टिविटी गतिविधियों के बारे में। क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, और अधिगम के लिए विद्यालय का जो स्पेस कैसा होना चाहिए उसके बारे में। इस प्रकार से आपका ये 4 यूनिट तक है इसमें। और ये मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो सीटेट पास किए हैं अध्ययन करके, मेहनत करके, उसी में से कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड किया गया है, साथ ही एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।